जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 5 श्लोक 16। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशति तत्परम्। परंतु जिनका वह अंतःकरण का अज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नाश हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशता है, अर्थात परमात्मा के स्वरूप का साक्षात कराता है। जिस समय यह अज्ञान पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, उस समय भ्रांति की कालिमा भी नहीं रह जाती और तब मनुष्य ब्रह्मलीन हो जाता है और उसे यह अनुभव होता है कि मैं ब्रह्मलीन आत्मा हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ और अकर्ता हूँ। जब एक बार चित्त पर इस प्रकार के ज्ञान का प्रकाश पड़ता है, तब इस त्रिभुवन में कोई भेदभाव रह ही नहीं जाता। ऐसी अवस्था में मनुष्य स्वानुभव से सारे जगत को आत्मस्वरूप ही देखता है। इस स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता, या जितना किया जाए सदैव अधूरा है। एक कल्पना मात्र कराई जा सकती है। सूर्य उगता है, पर उसके मन में क्या कभी यह भाव आता है कि अब अंधेरा मिटाऊंगा, पक्षियों को उड़ने की प्रेरणा दूंगा, लोगों को कर्म करने में प्रवृत्त करूंगा? वह उगता है, खड़ा रहता है, उसका वह अस्तित्व ही विश्व को गति देता है, परंतु सूर्य को उसका पता नहीं है। आप यदि सूर्य से कहेंगे, हे सूर्य देव, आपके अनंत उपकार हैं, आपने कितना अंधेरा दूर कर दिया, तो वह चक्कर में पड़ जाएगा। कहेगा, जरा सा अंधेरा लाकर मुझे दिखाओ, यदि मैं दूर कर सका तो कहूंगा यह मेरा कर्तृत्व है। सूर्य के अस्तित्व से अंधेरा दूर होता है। उसके प्रकाश में कोई सद्ग्रंथ पढ़ता है तो कोई असद ग्रंथ भी पढ़ता है, कोई संसार की भलाई में जुटा है तो कोई घातक हथियार बना रहा है। परंतु इस पाप पुण्य का जिम्मेदार सूर्य नहीं है। सूर्य कहता है, प्रकाश मेरा सहज धर्म है। मेरे पास यदि प्रकाश न होगा तो फिर होगा क्या? मैं जानता ही नहीं कि मैं प्रकाश दे रहा हूँ। मेरा होना ही प्रकाश है। प्रकाश देने की क्रिया का कष्ट मैं नहीं जानता। मुझे नहीं प्रतीत होता कि मैं कुछ कर रहा हूँ। सूर्य का यह प्रकाश दान जैसा स्वाभाविक है, वैसा ही हाल संतों का है। उनका जीवित रहना ही मानो प्रकाश देना है। आप यदि किसी संत महात्मा से कहें कि आप बड़ी शांति, आंतरिक पवित्रता एवं आत्मशक्ति, विल पावर प्रदान करते हैं, तो वह कहेंगे, मैं तो कुछ नहीं करता, करने वाले तो प्रभु हैं। मैं तो केवल हृदय में निरंतर उनकी याद बनाए रखता हूँ, और करूं भी क्या? मैं विशेष क्या करता हूँ? प्रभु की याद मेरा स्वभाव बन गया है। But to those whose ignorance is destroyed by the knowledge of the self, that is, realization of the self, like sun, knowledge reveals the supreme Brahman. Darkness vanishes when the sun rises. Ignorance ceases to be with the dawn of knowledge. The actual realization of the self, Atma Sakshatkar. This knowledge illuminates the Supreme Brahman, or that highest immortal being, just as the sun illumines all the objects of this gross physical universe.
The knower of Brahman knows he is Brahman and none else. Om. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరసన్మాత్మ శ్రీ యశ్పాజీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయం 5 కర్మ సన్యాస యోగము శ్లోకం 16. జ్ఞానేన తు తద్జ్ఞానం యేషాం నాశితమాత్మనః తేషామాదిత్యేవ జ్ఞానం ప్రకాశేతి తత్పరం. అయితే ఎవరి అంతఃకరణం యొక్క అజ్ఞానము ఆత్మజ్ఞానం ద్వారా నశించిందో అతని ఆ జ్ఞానము సూర్యుని వలె ఆ సచిదానంద పరమాత్మను ప్రకాశింపజేయును, అనగా పరమాత్మ స్వరూపమును సాక్షాత్కరింపజేయును. ఏ సమయాన ఈ అజ్ఞానము పరిపూర్ణంగా నశించునో ఆ సమయాన భ్రాంతి అనే కళంకము ఉండజాలదు. అప్పుడు మానవుడు బ్రహ్మలీనుడవుతాడు. అప్పుడు అతనికి నేను బ్రహ్మలీన ఆత్మను, నేనే పరమాత్మను మరియు నేనే అకర్తను అనే అనుభవం కలుగుతుంది. ఒక్కసారి మనసుపై ఈ విధమైన జ్ఞాన ప్రకాశము పడినట్లయితే అప్పుడు ఈ త్రిభువనమునందు ఏ విధమైన భేదభావము ఉండదు. అటువంటి స్థితిలో మానవుడు స్వానుభవంతో సమస్త జగత్తును ఆత్మస్వరూపంగా వీక్షిస్తాడు. ఆ స్థితిని వర్ణించలేము. ఎంత వర్ణించినా అది అపూర్ణమే. ఒక విధంగా ఊహించుకున్నట్లయితే సూర్యుడు ఉదయిస్తాడు, కానీ ఎప్పుడైనా అతని మనసులో ఇప్పుడు నేను చీకటిని తొలగిస్తాను, పక్షులు ఎగిరేందుకు ప్రేరణ కల్పిస్తాను, ప్రజలను కర్మాచరణ గావించడంలో ప్రవృత్తులు చేస్తాను అనే భావం ఉంటుందా? అతడు ఉదయిస్తాడు, నిలుస్తాడు. అతని యొక్క ఆ అస్తిత్వమే విశ్వానికి చలనాన్ని ఇస్తుంది. కానీ సూర్యునికి ఆ విషయం తెలియదు. మీరు కానీ సూర్యునితో, ఓ సూర్యదేవ, మీది అనంత ఉపకారము, మీరు ఎంతగానో చీకటిని పారదవుతున్నారు అని కానీ అన్నట్లయితే ఆయన ఆశ్చర్యపోతాడు. అంతేకాదు, కాస్త చీకటిని తీసుకొచ్చి నాకు చూపించు, ఒకవేళ నేనే దూరం చేయగలిగితే అది నా కర్తవ్యం అంటాను అని చెప్తాడు. సూర్యుని ఉనికి వల్ల అంధకారం తొలగిపోతుంది. అతని ప్రకాశంలో కొందరు సద్గంధములను పఠిస్తారు, కొందరు ప్రపంచానికి మేలు చేయడంలో నిమగ్నులైతే మరికొందరు హానికరమైన ఆయుధాలను తయారు చేస్తారు. కానీ ఈ పాపపుణ్యములకు బాధ్యుడు సూర్యుడు కాదు. సూర్యుడు ఈ విధంగా చెబుతాడు, ప్రకాశము నా సహజ ధర్మము. నా దగ్గర ప్రకాశం లేకపోతే తర్వాత ఏమవుతుంది? నేను మానవులకే ప్రకాశాన్ని ఇచ్చట్లేదు, ప్రకాశించుటయే నా పని. ప్రకాశాన్ని ఇచ్చే పనిలో కష్టాన్ని నేను ఎరుగను. నేనేదో చేస్తున్నాననేది నాకు తెలియదు. ప్రకాశాన్ని అందించుట అనేది సూర్యునికి ఏ విధంగా స్వాభావికమో అదే విధమైన స్థితి మహాత్ములది కూడా. వారి జీవితము ఉన్నది ప్రకాశాన్ని ఇచ్చుట కొరకే. మీరు గాని ఎవరైనా సంత మహాత్ముతో మీరు ఎంతో శాంతిని, అంతరిక పవిత్రతను, ఆత్మశక్తిని, విల్ పవర్ను మాకు ప్రసాదిస్తున్నారు అని అన్నట్లయితే వారు నేనైతే ఏమీ చేయట్లేదు, చేసేవాడు ఆ పరమాత్మే, నేను కేవలం హృదయంలో నిరంతరము ఆయన జ్ఞాపకాన్ని నిలుపుకొంచున్నాను, అంతకన్నా ఏమి చేయగలను, నేను గొప్ప పని ఏమి చేస్తున్నాను, పరమాత్మ జ్ఞాపకం నాకు స్వాభావికమైన పోయింది అని అంటారు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, जय पदशरणम. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. पण ज्याचे विवेकाचे अज्ञान आत्मज्ञानाने नष्ट झालेले आहे त्याच्यासाठी ते ज्ञान सूर्याप्रमाणे खऱ्या देवाला प्रकाशित करते, म्हणजेच ते त्यांना देवाचे स्वरूप साकार करते. जेव्हा हे अज्ञान पूर्णपणे नष्ट होते तेव्हा गैरसमजाचा काळोखही राहत नाही आणि मग मनुष्य ब्रह्मामध्ये लीन होतो आणि त्याला अनुभव येतो की मी ब्रह्मामध्येच लीन झालेला आत्मा आहे, मी देव आहे आणि कर्ता आहे. एकदा या प्रकारच्या ज्ञानाचा प्रकाश मनावर पडला की त्या त्रिमूर्तीमध्ये कोणताही फरक उरत नाही. अशा अवस्थेत मनुष्य आत्म अनुभवाद्वारे संपूर्ण जगाला स्वतःचे स्वरूप म्हणूनच बघतो. या अवस्थेचे वर्णन करता येत नाही किंवा हे कितीही वर्णन कधीही पूर्ण होत नाही. ते फक्त कल्पना करता येते. सूर्य उगवतो, पण तो कधी अंधार दूर करण्याचा, पक्ष्यांना उडण्यास प्रेरित करण्याचा आणि लोकांना कृती करण्यास प्रेरित करण्याचा विचार करतो का? तो उगवतो आणि उभा राहतो. त्याचे अस्तित्वच जगाला त्याची गती देते. पण सूर्याला याची जाणीव नसते. जर तुम्ही सूर्याला म्हणाल, हे सूर्यदेवा,
तुमचे आशीर्वाद अनंत आहेत. तुम्ही किती अंधार दूर केला आहे. तर तो गोंधळून जाईल. तो म्हणेल, मला थोडा अंधार आणा आणि मला दाखवा. जर मी ते दूर करू शकलो तर मी म्हणेन, हे माझे काम आहे. सूर्याचे अस्तित्व अंधार दूर करते. त्याच्या प्रकाशात काही चांगले शास्त्र वाचतात तर काही वाईट शास्त्र वाचतात. काही जगाच्या कल्याणात गुंतलेले असतात तर काही घातक शस्त्रे तयार करत असतात. पण या पापासाठी आणि पुण्यासाठी सूर्य जबाबदार नाही. सूर्य म्हणतो, प्रकाश हे माझे नैसर्गिक कर्तव्य आहे. जर माझ्याकडे प्रकाश नसेल तर माझ्याकडे काय असेल मला हे देखील माहीत नाही की मी प्रकाश देत आहे. माझे अस्तित्वच प्रकाश आहे. मला प्रकाश देण्याचे दुःख माहीत नाही. मला वाटत नाही की मी काही करत आहे. जसे सूर्याचे प्रकाश देणे नैसर्गिक आहे तसेच संतांची स्थिती देखील नैसर्गिक आहे. त्यांचे अस्तित्व प्रकाश देण्यासारखे आहे. जर तुम्ही एखाद्या संताला सांगितले की तुम्ही महान शांती, आंतरिक शुद्धता आणि इच्छाशक्ती प्रदान करता तर ते म्हणतील, मी काहीही करत नाही, ते देवच करतो. मी फक्त त्याचं स्मरण माझ्या हृदयात सतत ठेवतो. मी आणखी काय करू शकतो? मी काय विशेष करतो? देवाचे स्मरण करणे हा माझा स्वभाव बनला आहे. पण ज्याचे अज्ञान आत्मज्ञानाने नष्ट होते, म्हणजेच आत्मज्ञानाने सूर्य पाहणे ज्ञान सर्वोच्च प्रकट करते. सूर्य उगवल्यावर अंधार नाहीसा होतो. ज्ञानाच्या उजाडताच अज्ञान संपते. आत्मज्ञानाची प्रत्यक्ष जाणीव, आत्मसाक्षात्कार हे ज्ञान परम ब्रह्म किंवा त्याच्या सर्वोच्च अमर अस्तित्वाला प्रकाशित करते. ज्याप्रमाणे सूर्य या स्थूल भौतिक विश्वातील सर्व वस्तूंना प्रकाशित करतो, ब्रह्म जाणणारा जाणतो की तो ब्रह्म आहे आणि इतर कोणी नाही. जय गुरुदेव. ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। मुदा जकर अंतःकरण के अज्ञान आत्मज्ञान से नष्ट भ गेल अछि, हुनकर ओ ज्ञान सूर्य जकाँ ओहि सच्चिदानंद घन परमात्मा के प्रकाशित करैत अछि, माने परमात्माक स्वरूप के साक्षात करा दैत अछि। जखन ई अज्ञान पूर्ण रूपे नष्ट भ जाइत अछि तखन भ्रांतिक कालिमा सेहो नहि रहैत अछि। तखन मनुख ब्रह्मलीन भ जाइत अछि आ ओकरा एहन अनुभव होइत अछि जे हम ब्रह्मलीन आत्मा छी, हम ही ईश्वर छी आ अकर्ता छी। एक बेर जखन चित्त पर एहन ज्ञानक प्रकाश पड़ैत अछि तखन एहि त्रिभुवन में कोनो भेदभाव नहि बचैत अछि। एहन अवस्था में मनुख अपन स्वानुभाव सँ संपूर्ण जगत के आत्मस्वरूपे में देखैत अछि। एहि अवस्थाक वर्णन नहि कयल जा सकैत अछि, वा जतेक कयल जाय तऽ अपूर्ण रहि जायत। एकटा कल्पना मात्र कयल जा सकैत अछि। सूर्य उगैत अछि, मुदा कि ओकर मोन में कखनो ई भाव आबैत अछि जे आब हम अन्हार मेटायब, चिड़िया सबके उड़बाक प्रेरणा देब, लोक सबके कर्म करबा लेल प्रवृत्त करब? नहि, ओ उदय होइत अछि, ठाढ़ रहैत अछि। ओकर अस्तित्व मात्रे विश्व के गति दैत अछि, मुदा सूर्य के एकर कोनो बोध नहि अछि। जँ सूर्य सँ कहल जाय जे हे सूर्यदेव, अहाँक अनंत उपकार अछि, अहाँ एतेक अन्हार दूर केलहुँ, तऽ ओ भ्रम में पड़ि जायत। कहत, कनिको अन्हार आनि कऽ दिखाउ हमरा। जँ हम ओकरा दूर कऽ सकब तऽ बुझब जे ई हमर कृतित्व अछि। सूर्यक अस्तित्व सँ अन्हार दूर होइत अछि। ओकर प्रकाश में कियो सद्ग्रंथ पढ़ैत अछि तऽ कियो असद्ग्रंथ पढ़ैत अछि, कियो संसारक सेवा में लागल अछि तऽ कियो घातक हथियार बना रहल अछि। मुदा एहि पाप पुण्यक जिम्मेवारी सूर्य नहि उठेने अछि। सूर्य कहैत अछि, प्रकाश हमर सहज धर्म अछि। जँ हमरा लग प्रकाश नहि हैत तऽ फेर हम की करब? हम एतबे नहि जानैत छी जे हम प्रकाश दैत छी। हमर भेनाइ प्रकाश अछि। प्रकाश देबाक क्रिया कोनो कष्ट हमरा ज्ञात नहि अछि। हमरा ई नहि बुझाइत अछि जे हम किछु विशेष काज करैत छी। सूर्य के ई प्रकाश दान जेना पूर्णतः स्वाभाविक अछि, तहिना संत सबके हाल अछि। हुनकर जीवन में प्रकाश अछि। अहाँ जँ कोनो संत महात्मा सँ कहब जे अहाँ बड़ शांति, मौन के पवित्रता आ आत्मशक्ति दैत छी, तऽ ओ कहऽ लगता, हम तऽ किछु नहि करैत छी, करऽ वाला तऽ भगवान छथि।
हम तो मात्र हृदय में निरंतर हुनकर स्मरण बनौने रखे छी। आर की करू, हम विशेष की करैत छी। प्रभु के स्मरण हमर स्वभाव बनि गेल अछि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।